अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज दो तीन इश्यूज़ पे जो मैं लेके आया हूँ उस पर डिस्कस करेंगे। एक तो कोरोना वायरस का अपडेट होगा, उसके साथ साथ एमिग्रेशन की जो बदलती हुई सूरत हाल है उस पर भी, या जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर भी बात होगी। और उसके साथ साथ मैंने थंबनेल पे 8 तस्वीरें तकरीबन अपलोड की हैं और उस पर एक क्वेश्चन मार्क है कि रोम का किंग कौन। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इन 8 शख्सियात को भी। और उससे पहले जो है वो मैं कोरोना वायरस की जो है वो अपडेट देता चलूँ। आज 72 अफराद लुकमा अजल बने हैं जी। 33,846 टोटल अमवात हो चुकी हैं। मुतासरीन आज के 270 थे और टोटल मुतासरीन 2,34,801। सेहतयाब जो अफराद आज हुए हैं वो 1,297। टोटल 1,63,781 जो है वो मुतासरीन में सेहत याब हुए हैं जी। दूसरा जो है वो, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा जो है वो बातें करनी होती हैं, तो चलते हैं इमिग्रेशन की सूरत हाल पे। आज तक की जो लास्ट सूरत हाल है इमिग्रेशन के हवाले से, वो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इमिग्रेशन के हवाले से ख़ास तौर पे पाकिस्तानी या इंडियंस या जितने भी एशियंस हैं वो इस इंतज़ार में है कि कानून में कोई नरमी आए, कानून में कोई तब्दीली आए और हम जो हैं वो इसको जो है वो सबमिट करें। लेकिन जो अभी तक कन्फ्यूजन आवाम की तरफ से या जितने भी लोग जो इस काम में से रिलेटेड हैं वो मैं मज़ीद गहराई में नहीं जाऊंगा कि किस हवाले से रिलेटेड है, तो वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं दो चीज़ों पे। एक तो वही जो जिसका इंतज़ार था आवाम को कि खुद कितना होगा, सालाना आमदन कितनी होगी। वो मैंने पहले अपनी वीडियो में भी बता दिया कि सालाना आमदन अगर घर का एक फ़र्द काम कर रहा है तो वो 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर एक फैमिली में एक दो बंदे काम कर रहे हैं और एक की 20,000 से आमदन कम है, तो दोनों को इकट्ठा करके जो है वो कम से कम 27,000 होनी चाहिए। और इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो आवाम में फैलाई जा रही हैं कि ऐसा जो है वो नहीं है जी, कि इस तरह है कि अगर एक फैमिली के साथ कोई रह रहा था उसका खुद जो है वो अगर एक बंदा ही काम कर रहा था उसका खुद 27,000 होना चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, या यहाँ यहाँ पे जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं या दूसरे जगहों पे काम करते हैं, उनको सबको पता है कि अगर फैक्ट्रीज और दूसरे काम में अगर अच्छी पे भी हो तो मिनिमम 16 यूरो से लेके मैक्सिमम जो है वो 24-25 हज़ार यूरो तक का खुद होता है। अब 27,000 खुद जो है वो एक बंदे का हो नहीं सकता। अगर कुछ अफराद का अगर है तो वो जैसा कि बताया जा रहा था कि 6 लाख अफराद जो है उनको लीगलाइज किया जाएगा। तो 6 लाख अफराद को लीगलाइज 6,000 पूरे इटली से बंदा करेगा, ये हो नहीं सकता जी। ये आप कंफर्म कर लीजिए, ये ऐसे ही है कि एक बंदा जो है अगर पूरे अकेला काम कर रह रहा है इधर या फैमिली के साथ रह रहा है, अगर एक बंदा काम कर रहा है तो उसका खुद जो है वो 20,000 होना चाहिए। और अगर एक फैमिली में दो बंदे काम कर रहे हैं और एक का खुद 18,000 है या 17,000 है या 19,000 है, तो दूसरे का खुद मिला के 27,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये जी डोमेस्टिक के हवाले से ये भी क्लियर होगी बात, क्योंकि काफ़ी कॉलेज आ रही थी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा इसको एक दफ़ा फिर जो है वो रिवाइज कर दूँ इस हवाले से। तो चूँकि जितने अफराद हैं, अब रेट्स जो हैं वो जो इस काम से रिलेटेड हैं, जो डिमांडें करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, वो उनके मुख्तलिफ रेट्स हैं। मैं उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि मेरा काम मेरी मर्ज़ी, ये है। पाकिस्तान में इसको मैं पंजाबी में वो मुहावरा के लितरो लितरी हुआ था ये मुहावरा के मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और मेरा काम मेरी मर्ज़ी। तो इस हवाले से अब देखें क्या होता है, अल्लाह मालिक है, इस पे मैं मज़ीद बहस नहीं करूँगा। अब मेन आते हैं जी, जो रोम का किंग कौन है जी। रोम का किंग मैं बताता चलूँ जी। पिछले दिनों जो है वो एक दो इंटरव्यू हुआ जिसमें राजा आफ्ताब साहब का इंटरव्यू हुआ जी। वो उसमें उन्होंने जी बताया है कि जी
ज़ाहिर है पुराने आदमी हैं, उनका भी जो है कम्युनिटी के लिए को किरदार है, तभी वो बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ 2-3 चीज़ें जो मुखालफ या कह लें कि उनके अपोज़िट अफ़राद हैं इस वक़्त, उनके ख़िलाफ़ की गई हैं जी, जिसमें सबसे बड़ा जो एलिगेशन लगाया जाता है या बताया जाता है, जो अंदर की बात है वो ये है कि जी पाक फेडरेशन जो है वो 2015 में जी डेड बॉडीज़ के पैसे खा ये अब वो एलिगेशन लगाया जाता है। चूँकि इस वक्त एमिग्रेशन खुली हुई है, तो इतने बड़े एलिगेशन के साथ पाक फेडरेशन पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद के लिए या उनके जो है वो रहनुमाई के लिए ना तो जो कि सफारत खाने और ना ही मिलान कौंसलेट में है। तो क्योंकि ये पाक फेडरेशन है, एसोसिएशन का मजमूआ है, अब इसमें इसका अवामी रद्द-ए-अमल क्या है ये तो आप ही बेहतर समझ सकते हैं। और इनकी रोम एम्बेसी से दूरी क्यों है, ये भी जो है अंदर की बात है, इस पे भी बहस हो सकती है। लेकिन मैं थोड़ी सी तफसीलात रखता चलूँ कि जो 2015 में बॉर्डर क्रॉस करते हुए कश्तियाँ उल्टने से पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज़ थी, उनके हवाले से चूँकि डेड बॉडीज़ परात जो है रोम एम्बेसी ने रिसीव की थी और उसके लिए फ़ौरी तौर पे जो है वो अमदाद चाहिए थी डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए। तो उस हवाले से चंदा इकट्ठा हुआ था, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने किया था, हर किस्म के अफराद उसमें शामिल थे और पाक फेडरेशन भी इसमें आगे आगे थी। तो जो चंदा इकट्ठा हुआ था वो टोटल था जी 25,680। उसमें से एक्स्ट्रा अखराजात हुए थे 6,520 और बकाया जो बचे थे 19,160 यूरो थे जी। ये पड़े हुए थे जी रोम एम्बेसी के जो है वो काउंट में। तो ये कैसे हमें कैसे पता चला, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता है, मेरा इल्म है, 2015 में सबसे पहले ये ब्रेक खबर मैंने ही की थी कि अवाम के पैसे वापस किए जाएं। उसकी वजह ये थी जी रोम एम्बेसी से उस वक्त डिप्टी हेड ऑफ मिशन थे जी इश्तियाक अहमद आकल साहब। वो ट्रांसफ़र हो रहे थे, वो जा रहे थे कहीं और पे, और जाते जाते उन्होंने ये एक मेल आई मुझे जिसमें ये लेटर था जी। मैं सामने दिखा रहा हूँ लेटर जी, ये देख लें लेटर था। इसमें क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ, इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये मैं बता दूँ क्योंकि ये 2015 का जो है वो इंसिडेंट है जी। उसमें जी ये एक लेटर मुझे आया था ईमेल, उसमें था जी सफारत खाना रोम पाकिस्तान इतला बराए अहम इतला बराए कम्युनिटी जी। जो लिखा हुआ है मैं पढ़ने लगा हूँ। गुज़श्ता बरस कश्तियों के हादसा में वफात पा जाने वाले पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान भिजवाने के लिए इटली में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फराह दिली से अतियात जमा किए और जमा शुदा रकम सफारत खाने में बतौर अमानत रखवा छोड़ी। ताहम हुकूमत की मंजूरी के बाद इन मैयतों की पाकिस्तान तरसील के अखराजात सफारत खाने ने अदा किए। कुछ अजाफी अखराजात वो जो 6,520 जो मैं आपको बता रहा हूँ, अजाफी अखराजात जो हैं वो भी जमा शुदा रकम से अदा किए। इन अतियात और अखराजात की तफसील मुंसलिक है, वो भी मैं पढ़ने लगा हूँ अभी। सफारत खाने ने कम्युनिटी के जज्बे की तारीफ़ करते हुए 12 कम्युनिटी इज्तमाआत और कम्युनिटी रहनुमाओं से मुलाकातों में इस बात पर जोर दिया कि सफारत खाने को अब इस जिम्मेदारी से सबकुदोश कर दिया जाए। एक बार फिर पुरजोर अपील की जाती है कि कम्युनिटी ये हतीर रकम सफारत खाने से जल्द अज जल्द वापस ले ले, क्योंकि मैयतों की पाकिस्तान तरसील के बाद इस रकम के सफारत खाने में पड़े रहने का कोई मकसद नहीं रहता। इश्तियाक अहमद आकिल, डिप्टी हेड ऑफ मिशन सफारत खाना पाकिस्तान रोम। ये डेट जिसको लिखा गया था वो 1 अगस्त 2016 थी, तकरीबन एक साल बाद। जो 1 साल बाद हमें या मुझे ये लेटर
या ये दरख्वास्त क्यों की गई, क्योंकि मीडिया से मेरा तल्लुक़ था और एक मैंने सबसे पहले ब्रेक की खबर ये, और इस ब्रेक को खबर को ब्रेक करने का मकसद ये था कि अवाम के पैसे वापस उन तक जल्द अज पहुँच जाएँ, क्योंकि थोड़ी सी ये तशवीश थी कि 1 साल के बाद ये मजबूरन इश्तियाक अहमद आकल साहब ने ये मीडिया में जी भेजी थी ये एप्लीकेशन या दरख्वास्त इत्तला बराए कम्युनिटी, तो उस पे कुछ सवालात उठते थे, वो भी मैंने किए भी, मेरे बलोनिया में कुछ दोस्त हैं उन्होंने भी किए, लेकिन अब उसकी तफसील मैं थोड़ा पढ़ता चलूँ जी। जो अखराजात इकट्ठे हुए थे कम्युनिटी की तरफ से, परातो से 12,155 थे जी यूरो, नापोली से 1,710 यूरो, मिनहाज वेलफेयर से 1,500, पाकिस्तान कम्युनिटी रिसीव्ड फ्राम मिस्टर बशीर अमरा, यानी कि पाक फेडरेशन के जो हेड थे मिस्टर बशीर अमरा साहब, उन्होंने 1,100 यूरो जमा करवाए। अमजद रोलिया साहब, जिनकी मैंने पिक्चर जो है वो अपने थंबनेल में लगाई है, 1,700 यूरो हैं जी, उन्होंने दी थी। उनका ये भी कहना होता है कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जिस पे हमें पीछे ही रखा जाए, क्योंकि रफ़ाई काम होते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में उनका नाम है, फिर हमने उनका नाम भी ऐड किया। मिस्टर मोहम्मद हफीज़ रजो मिलिया, इन्होंने 1,370, मिस्टर इमरान अमरा रोम 1,225, पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन ऑफ रोम 600 यूरो, मिस्टर मोहम्मद अरशद बुल्जाना 520 यूरो, महर इशरत रावेना 1,000 यूरो, आसिफ रज़ा 2,700 यूरो, ये भी पाक फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये जी आसिफ रज़ा साहब ने वहाँ से बलोनिया से अवाम से पैसे इकट्ठे करके जो हैं वो जमा करवाए, और बशीर अमरा साहब ने रोम से इकट्ठे करके जमा करवाए, क्योंकि दोनों एक प्रेसिडेंट एक जनरल सेक्रेटरी दो लोग। चौधरी मुख्तार बुधवाल 100 यूरो, टोटल 25,680 यूरो, एक्स्ट्रा अखराजात जो हुए 6,520, बकाया बच के 19,160। ये जी 19,160 जो है ये पड़े थे उस वक़्त सफारत खाना रोम के पास। अब इस हवाले से मैंने सवालात उठाए, मैंने जो है वो पूछगछ भी की इस हवाले से, अपनी जो है राब्ते किए, तो जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं जी पाक फेडरेशन के उस वक़्त के जनाब आसिफ रज़ा सैयद साहब ने, उन्होंने बताया जी कि थोड़ा डिटेल में आके इंटरव्यू दिया मेरे प्रोग्राम में पाक आवाज़ में, कि जो है हमारा प्रोग्राम था, हमारा प्लान था कि हम जो है वो डेड बॉडी जो है एक बना दी जाए, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी के जितने भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं उनमें जो है उनकी बजाय कि उस वक़्त सब लोगों से इमदाद तलब की जाए, फ़ंड में पड़े हों तो वहाँ से निकाल के दे दिए जाएँ। इसलिए हमने 1 साल हो गया ये फ़ंड हमारे पास पड़े थे, लेकिन जूँ ही खबर्स ब्रेक हुई उसके बाद उन्होंने कहा जी पैसे जिसके हैं वो वापस आके ले ले, रब्ता कर लें। तो ये जब पाक फेडरेशन के हवाले से ये पैसे जी नकी साहब हैं जी, उनके पास थे, वो भी एक खामोश तबीयत और पीछे रहने वाली शख्सियत हैं। नकी साहब उनके पास थे जी पैसे, जो रोम के हैं या जो शख्सियत उनको जानती हैं, उनका नाम भी जानती होंगी जी, उनके पास थे। उनसे फिर मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी मैंने पैसे जो हैं जिसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनके पास जा के जो हैं ये पैसे दिए, और अगर किसी के कोई क्लेम करता है कि मेरे इस हवाले से पैसे बकाया जाते हैं तो वो रब्ता करके ले सकता है। ये उनका लास्ट जो है मेरे साथ जब इस मौजू पे बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था। उसके बाद जी अब दोबारा इस चीज़ को मंजर आम पर लाना, और उस वक़्त जब पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपने लीडरान की जो है ज़रूरत होती है, जैसा कि आपको पता है कि मेरे सोर्सेज़ के मुताबिक जिन सालों में ये चीज़ें अपडेट हो रही थी, उस वक़्त लम्बार्दिया में चौधरी बशीर बोसाल और चौधरी अजमल ग्रुप, ये दोनों ग्रुप इनके जो है आपस में जो नाखुशगवार तल्क़ात थे, मुखालफत थी, उस वजह से इनके इत्माद या इनके
इल्म में कोई चीज़ लाए बगैर काम नहीं होता था, मुश्किल था थोड़ा। तो उसके साथ साथ जो तस्वीरें थी उन पे मज़ीद मैं बात करूँगा जी। ये इंटरव्यू जो दिलवाया गया वो चौधरी जात प्यारा के एक प्लेटफार्म से दिलवाया गया, और जो इंटरव्यू जिसने दिया जिसमें ये चीज़ें आई सामने वो राजा आफ्ताब साहब थे। और उसके साथ साथ जो पाक फेडरेशन के जो बेसिक निम्बरान में हैं शामिल हैं, चौधरी तनवीर कोटला साहब हैं, साबिक MPA भी रह चुके हैं पाकिस्तान में, राजा आफ्ताब हैं, आसफ रज़ा सैयद साहब हैं, चौधरी बशीर अमरा साहब हैं। ये 7-8 लोग हैं जी इस वक्त। और जो चौधरी अमजद रोलिया साहब का किरदार है वो जी उनका ये कहना है कि हम दोस्तों के दोस्त हैं और हमने कभी साथियों का कभी साथ नहीं छोड़ा। तो वो भी इस हवाले से बशीर अमरा साहब के साथ जो है वो उनके भी गहरे मरासम हैं। तो इस हवाले से ये सारी डिटेल थी। रोम एम्बेसी में जो है वो इस वक्त कोई हलचल नहीं जी। पाकिस्तान कम्युनिटी की जो एसोसिएशन हैं, कोई फेडरेशन हैं जो उनकी रहनुमाई के लिए वहाँ पे मौजूद हों, और जो कि जो उनकी किसी न किसी तरीके से रहनुमाई कर सकें। लेकिन अब मेरी बशीर अमरा साहब से भी 2-3 दफ़ा फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने टाइम मांगा कि मैं इंटरव्यू दूंगा, लेकिन ज़रा कुछ चीज़ें हैं उनको तरतीब दे रहा हूँ, कुछ मामलात हैं उन पे खामोशी इख्तियार की हुई है। क्यों की हुई है ये वही बता सकते हैं, अंदर की बातें उन्हीं के पास हैं। लेकिन जो मेरे पास अंदर की बातें आई थी कुछ मैंने बता दी और कुछ मैंने पीछे रख ली हैं, ताकि जब कहीं पे भी इंटरव्यू हो किसी का हो उनसे हम बात करें, गुफ्तगू करें। और उसके साथ साथ ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो इंटरव्यू हुए हैं वो प्री प्लान्ड थे। और इस हवाले से चूँकि आज़ाद प्यारा साहब जर्मन में हैं और जौहर सलीम साहब जो हैं वो भी जर्मन से यहाँ पे आए हैं, और कोई ये कहे कि मीडिया की जो है वो रसाई नहीं कहीं तक, तो ये भी कहना मुश्किल है कि क्योंकि रवाबत तो मीडिया के भी सबके साथ होते हैं। लेकिन एंड में मैं यही कहूँगा जी, जो भी हो जैसा भी हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सफारत खाने में इस वक्त सफ़ीर मोहतरम जौहर सलीम साहब हैं, और मेरे ख्याल में रोम के किंग भी वही हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।